हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो मेजरमेंट बेटा माप है और टाइम आपको पता है समय और मोशन मीन्स गति। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि समय और गति को कैसे मापा जाता है इस चैप्टर के ज़रिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वॉचिंग अ स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन. Prerna enjoys running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at an inter-school competition held at the district level. She is now training to compete at the state level. She dreams of representing India at the international level in 100-meter sprint कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेरणा को क्या है, प्रेरणा और उसकी छोटी बहन स्पोर्ट्स चैनल देख रहे थे। प्रेरणा को बहुत इन्जॉय आता है जब वो रनिंग करती है। ठीक है, वो इन्जॉय करती है रनिंग को, दौड़ने को, और उसको क्या है फर्स्ट पोजीशन डिक्लेयर किया गया 100 मीटर रेस में इंटर स्कूल कंपटीशन में जो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी। अब वो क्या है इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर रही है जो आगे फ्यूचर में होने वाला है स्प्रिंट कॉन्टेस्ट। ठीक है, while watching the rerun of sprints at the Olympic Games held in the past, जो पहले के समय में जो उसने रनिंग की है वो उसका वीडियो देख रही होती है। ओलंपिक गेम्स का जो उसने पहले रन किया हुआ है उसका वो वीडियो देख रही होती है। प्रेरणा is always amazed at the measurement of the time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprinters seem to across the finish line almost together. वो बहुत अमेज्ड रहती है, वो बहुत सोचती है, उसके लिए बहुत अमेजिंग रहता है कि कैसे मेज़रमेंट कर पाते हैं वो जो रेस के जो मेन होते हैं देखने वाले कि मतलब माप करने वाले, मेज़रमेंट लेने वाले कि कौन बंदा पहले पहुंचा है। वो इतना ईजिली मेज़रमेंट कैसे कर लेते हैं जबकि दो स्प्रिंटर ऐसा लग रहा हो कि दोनों साथ साथ फिनिश कर रहे हैं गेम को, फिर भी वो फर्स्ट और सेकेंड कैसे डिक्लेयर कर लेते हैं, वो उसका मापदंड मेज़रमेंट कैसे करते हैं। However, in her school, the sports teacher used only a special kind of watch called a stopwatch. ठीक है, तो वो वहाँ जो उनके स्कूल टीचर हैं वो स्टॉप वॉच का यूज़ कर रहे होते हैं इनको मेज़र करने के लिए फॉर टाइमिंग द स्कूल रेसेस. शी हैड नोटिस्ड हर मदर वियरिंग ए वॉच ऑन हर रिस्ट एंड हर सिस्टर लुकिंग at her mobile phone when she needed to check the time. हर अंकल तो वो देखती है, उसने देखा कि मेज़रमेंट के लिए बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत अलग अलग एलिमेंट। जैसे उसकी मदर क्या है, उसके टीचर ने स्टॉप वॉच यूज़ किया, उसकी मदर जो है रिस्ट पे वॉच पहनती हैं, उसमें अपने टाइम को देखती हैं। उसकी सिस्टर जो है वो मोबाइल फ़ोन पे समय को देखती हैं। मतलब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी समय को देखते हैं अपने अपने एलिमेंट के ज़रिए। ठीक है, हर अंकल यूज अ ब्रेल वॉच, उसके अंकल क्या है ब्रेल वॉच यूज़ करते हैं। बेटा आपने देखे होंगे पुराने समय के जो वॉचेस होते थे उसमें क्या है आपके नंबर, जैसे अभी आपको 1 2 3 लिखे होते हैं ना, उनमें नंबर नहीं लिखे होते थे, उनमें डॉटेड लिखे होते थे। ठीक है, उसमें डॉटेड शो होते थे और उन डॉटेड से ही लोग समझ लेते थे कि वो डॉट 12 की जगह पे इट मीन्स 12 o'clock हो रहा है। इस तरह से वो उस वॉच को ब्रेल वॉच कहते हैं। ठीक है, एंड हैड रिसेंटली रिक्वायर्ड अ टॉकिंग वॉच, और अब तो आप जानते हो कि अलेक्सा भी है जिसके हम बटन दबाने से हमें अगर मुझसे जो भी पूछे टाइम भी पूछे तो अलेक्सा क्या है सारा कुछ बताती है। ठीक है, दैट अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ अ बटन, बटन को टच करने के साथ ही वॉच टॉक करता है और टॉक करके बताता है कि हाँ कितना समय हो रहा है, या आपको क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वो आंसर देती है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल, आप सबके घर में वॉल होते हैं, वॉल में क्लॉक लगी होती है जो साइज़ में बड़ी ही होती है, क्योंकि हम वॉल में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम छोटी वॉल में तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, नियर द स्कूल एंट्रेंस में क्या है बड़ा सा वॉच लगा होता है जिससे सारे बच्चे जब भी स्कूल में एंटर करें तो उनको टाइम दिख जाए कि हाँ कितना टाइम हो रहा है। Her thoughts turn to people in the ancient past who did not have the modern gadgets we have today and she wondered. तो वो सोचती है कि अभी के समय में तो हमारे पास वॉचेस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम टाइम देख पाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग कैसे टाइम पता कर पाते होंगे, कैसे मेजरमेंट कर पाते होंगे। How was time measured when देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस, जब कोई वॉच नहीं था, जब कोई क्लॉक नहीं था तो लोग कैसे टाइम का मेजरमेंट करते थे।
Humans got interested in keeping track of time long ago. They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, the rising and setting of the sun, the phases of the moon, and the changing seasons. They started using the cycles of these events for timekeeping. First, they devised calendars. A day was defined by the cycle of rising and setting of sun. They began the quest to find ways of knowing the time of day. ठीक है, तो पहले के टाइम में लोग के पास कोई और अभी के जैसे गैजेट्स नहीं थे जिससे वो पता कर सकें, तो उनके लिए ये लॉन्ग टाइम एगो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये ऐसा सोच रही है प्रेरणा। ठीक है, अब वो कैसे नोटिस करते थे, तो क्या है बेटा, बहुत सारे हमारे एटमॉस्फेयर में बातें हैं जो क्या है डेली रिपीट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि सन का राइजिंग और सन का सेट। जैसे कि यहाँ दिया गया सन की राइजिंग और सनसेट। तो आपको पता है कि सनसेट के बाद डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, राइजिंग में आपका उजाला हो जाता है। तो लोग ऐसे ही समझ जाते थे कि हाँ अब राइजिंग हो रहा है, सन राइज हो रहा है, इट मीन्स मॉर्निंग हो गया, और सन सेट हो गया, इट मीन्स नाइट होने वाला है। और वो क्या है, उनका जो समय था वो डिफिनिट होता था। हाँ, बट सीज़न अगर चेंज हो जाए, जैसे आप देखते हो रेनी सीज़न में आप क्या ये डेफिनेटली आप सनराइज और सेट को देख के समझ सकते हो, तो नहीं समझ सकते, क्योंकि क्या है रेनी सीज़न के कारण वेदर क्लाउडी हो जाता है और समय से पहले न उतना उजाला हो पाता है और अंधेरा भी पहले ही हो जाता है। तो ये उस समय डेफिनेट नहीं होते थे, बट लोगों के पास कोई गैजेट नहीं था, तो इसके थ्रू वो डे और नाइट में डिफरेंस तो कम से कम कर ही लेते थे कि हाँ डे हो गया अब नाइट हो गया। ठीक है, अब क्या है फेजेस ऑफ मून के जरिए, जैसे कि आपको पता है फेजेस ऑफ मून हर एक 27 to 28 डेज में रिपीट होते हैं, तो उनसे उनको पता लग जाता था कि हाँ अब इतने दिन हो गए। जैसे जैसे आपने देखे होंगे कि जैसे मून होल होता है बेटा, फिर वो थोड़े क्रेसेंट भी हो जाते हैं, ये धीरे धीरे हाफ मून हो जाते हैं। ठीक है, और जब पूरे उसके चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं अराउंड सन के, तो फिर वो पूरा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फुल मून हो जाता है और ये क्रेसेंट हो जाते हैं, ये हाफ मून हो जाते हैं। इस तरह मून क्या है फेजेस में दिखते हैं, तो उससे भी वो अपने टाइम का पता लगाते थे कि इतने दिन हो गए, तो डेज़ का पता है कि ये 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। जैसे जैसे मून की साइज कटिंग होती जाती थी या बढ़ता जाता था, वैसे ही वो ऐड करते जाते थे कि हाँ इतना समय हो गया, इतना दिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फेजेस ऑफ मून आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या पिछले टाइम में किसके ज़रिए लोग अपने टाइम मेजरमेंट करते थे, तो वो फेजेस ऑफ मून के ज़रिए, सन के राइजिंग और सेटिंग्स के ज़रिए, और कहाँ गया हमारा सीज़न भी था ना, हाँ यस, चेंजिंग सीज़न के ज़रिए, और यहाँ राइजिंग एंड सेटिंग के ज़रिए सन के। इस तरह से वो सोच लेते थे कि हाँ टाइम ये हो रहा है, डे अगर सन सेट और राइजिंग हो रही है, इट मीन्स 1 डे हो गया, मॉर्निंग हुई, आफ्टरनून हुई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कैलेंडर्स तैयार किए इनके ज़रिए उन्होंने डेट दिन ये सब वो तैयार करने लग गए। ठीक है, कि कब हाफ मून होगा, कब फुल मून होगा, ये आपको पता है। ठीक है, आपने जो देखा, हमने जो शेप ऑफ मून अभी देखे उसमें क्या है, हाफ मून भी था, फुल मून भी था और क्रेसेंट भी थे। ठीक है, तो इस तरह से वो हर एक दिन के बाद कि कितने दिन में क्रेसेंट हो रहा है मून, कितने दिन में फुल हो रहा है, कितने दिन में हाफ हो रहा है, इस तरह से उन्होंने डेज को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। अ डे वाज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देन बिगन द क्वेस्ट टू फाइंड वेज ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ डे। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कैलेंडर्स बनाया और फिर उन्होंने इस तरह से खोज की कि वो कैसे समय को पहचान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ फिगर्स दिए गए हैं बेटा, जो पुराने समय में गैजेट्स बनाए गए थे। ठीक है, और साइंटिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बनाया और इन्हीं सबको देख कर वो टाइम का पता करते थे। जैसे हमारा ये सन डायल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या है जब हम इधर पढ़ेंगे तो हमें डायग्राम नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पहले शो कर रही हूँ। ये हमारा वाटर क्लॉक है जिसमें वाटर के जरिए टाइम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देख रहे हो आप, एक बाउल है जिसको बड़े से बाउल में रखा गया है, और ये क्या है फ्लोटिंग है, ये फ्लोट कर रहा होता है जिससे टाइम का पता करते थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आवर ग्लास है जिसमें सैंड यहाँ पुट किया जाता था, कैप्ट किया जाता था, और जब ये नीचे वाले ग्लास में आ जाता था उस हिसाब से टाइम डिफाइन होता था। ये कैंडल है जो बर्न हो गया, तो यहाँ देखिए आप किसके टाइमिंग लिखे हुए हैं, इसमें नोटेड किए हैं समय। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर्स लिखे गए हैं, तो ये कैंडल जितना मेल्टिंग हुआ इट मीन्स वो टाइम उतना मेजरमेंट होता था। तो इस तरह से वो
टाइम को डिफ़ाइन करते थे। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे टाइम को डिफ़ाइन किया। ठीक है, ह्यूमंस गोट इंटरेस्टेड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को कैसे मेजरमेंट किया जाता था अब ये पढ़ेंगे। ह्यूमंस गोट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट दैमसेल्व्स आफ्टर डिफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या देखा, जो भी नेचर, जैसे सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, तो उनके बीच में है ना कि आपको कि हाँ इतने आवर्स है, जैसे सुबह 6 o'clock से शाम के 6 o'clock तक 12 आवर्स का गैप है। तो उन्हें क्या है, पता लग गया है जब वो कोई काम कर रहे होंगे, चाहे जैसे भी उन्होंने एक कुछ भी मेजरमेंट गैजेट कुछ भी रखा हो जिससे वो समझते होंगे, तो उनको पता लग गया कि इनका क्या है, अप्रॉक्स आवर 11 या 12 आवर्स इतना समय लग रहा है सनसेट्स और राइजिंग में। तो उन्होंने इस तरह से नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये समय क्या है, डिफर नहीं हो रहा है, ये सेम समय है जिसमें ये जो भी आपके इवेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इवेंट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेजेस ऑफ द मून, द चेंजिंग सीजन्स। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल ऑफ दिस इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। फर्स्ट दे डिवाइस्ड कैलेंडर। ओके, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ये रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा था चलो हम यहाँ पे थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो दे मेड मैनी डिवाइसेस विच हेल्प दैम टू मेज़र। सॉरी, हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो गया। सो दे मेड मैनी डिवाइसेस विच हेल्प दैम टू मेज़र स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम विद इन अ डे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, जैसे कि ये सब क्या है, ये डिवाइस ही है जो हमें हेल्प कर रहे हैं टाइम को, इंटरवल को मापने के लिए, मेज़रमेंट के लिए कि एक दिन में कितना समय होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ बेटा टाइमिंग्स लिखे होते थे, जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ, 2 हुआ, तो ये क्या है ना, उस समय 1 2 आई डोंट थिंक कि 1 2 से ही स्टार्ट, जैसे क्या है ना, ये सन रेज से स्टार्ट हुआ, तो सन रेज कितने बजे हुए, मिनिमम क्या है आपको गर्मियों के समय में आपको देखने मिलता है कि सनराइज़ क्या है 5:30 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 5 o'clock से जैसे स्टार्ट किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, इस तरह से उन्होंने 6 o'clock या 7 o'clock तक ये सन डायल में रिपीट फॉर्म में ये आवर्स लिख लिए, जब तक कि, क्योंकि ये क्या है बेटा, सन डायल, सन नाम से ही सन इसका रखा गया है, तो यहाँ क्या है, सन की शैडो से यहाँ क्या है पता लगाया जाता था सन डायल के ज़रिए कि टाइम क्या हो रहा है। जब सन की क्या है रेज इस डायल पे पड़ती थी, तो इसकी शैडो जहाँ बनती थी तो उसी को मेज़रमेंट माना जाता था। जैसे अगर ये 5 पे पड़ी है, इट मीन्स 5 AM हो गया। अगर ये यहाँ पे 6 में पड़ रहा है, शाम का समय होगा, इट मीन्स 6 PM हो गया। तो इस तरह से ये शैडो, जो इसकी पिलर की शैडो जहाँ बनती थी, वही टाइम का मेज़रमेंट इस सन डायल के ज़रिए मान लिया जाता था। और इसका मेज़रमेंट बेटा अभी के वॉच के स्टैंडर्ड टाइम से मैच नहीं करते थे, बट थोड़े बहुत डिफरेंस से मैच होते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज वर सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स, आवर क्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में आगे हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। सन डायल हमने अभी देख लिया। इन अ सन डायल टाइम इज डिटरमाइंड with the changing position of the shadow of an object cast by the light of the sun during the day। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। The water clock used the flow of water out or into a vessel to measure time. In one type, water flowed out from a vessel which had marking for time. The other type, there would be a bowl with a fine hole at the bottom which was floated on the surface of water. It gradually filled up a fixed time and finally sank. Then it was lifted up and floated again. ये क्या है, बाउल में क्या है, एक होल बनाया गया बेटा, और इस होल के ज़रिए धीरे धीरे क्या है, इस छोटे से बाउल में पानी भरता जाता है। और जब ये पूरा पानी से भर गया तो आपको पता है इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, और ये क्या होगा, पानी से ज़्यादा हो जाएगा, और ये पानी में सिंक कर जाएगा, मीन्स अंदर चला जाएगा। जब ये डूब जाएगा, फिर इट मीन्स जो भी टाइम इन्होंने मेज़रमेंट रखा होगा कि ये 1 आवर में अंदर सेंक कर रहा है या 2 आवर्स में सेंक कर रहा है, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ इतना टाइम हो गया, और वो फिर से उस बाउल को बाहर निकालेंगे और फिर से इसी पोजीशन पे रखेंगे, और इस तरह से वो हर एक घंटे का या मिनट का जैसा भी उन्होंने इसमें टाइम सेटिंग की है उस तरह से वो इसको मेज़र करेंगे। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी इन्होंने मेज़रमेंट रखा होगा
कि हाँ, या फिर इस छोटे से वेसल्स में भी कि हाँ, ये 1 मिनट में इतना खाली होगा, 2 मिनट में इतना होगा, 5 मिनट में इतना खाली होगा। अगर ये यहाँ तक खाली हो गया इट मीन्स 5 मिनट हो चुके हैं। या फिर इन्होंने 5 आवर्स का रखा होगा तो इट मीन्स 5 आवर्स हो चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेज़रमेंट करके रखा था और इस तरह के डिवाइस यूज़ किए थे, और जिसको पहले देख लिया गया था कि ये इतना ही समय ले रहा है या फिर ज़्यादा लेगा, उस पे इसको टाइम सेट किया गया था। ठीक है, वैसे ही ये भी मेज़रमेंट जो आपको ग्लास, वॉच ग्लास दिख रहे हैं, आवर ग्लास, इसमें क्या है, एक बार यहाँ तक सैंड भर के इसके ऊपर वाले ग्लास में देख लिया गया और एक एक्यूरेट देख लिया गया कि इसको नीचे तक जाने में कितना समय लग रहा है। 1 आवर लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, या 2 मिनट्स लग रहे हैं, या फिर 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये इन्होंने पहले देख लिया कि हाँ इतने लग रहे हैं। उसके बाद जब भी इन्हें कोई काम स्टार्ट करना होता था, ये क्या करते थे, ऊपर वाले ग्लास में सैंड भर देते थे, और जब तक ये सैंड पूरे में खाली नहीं हो गया इट मीन्स उतना समय नहीं हुआ है। ठीक है, जितना भी समय लगता था, चाहे वो समय 1 आवर हो, 2 मिनट हो, या ये 20 सेकेंड्स हो, उनकी अपनी मेज़रमेंट होती होगी। क्योंकि ये आवर ग्लास तो बेटा किसी भी साइज़ के बन सकते हैं, छोटे भी बना सकते हो चाहे, या फिर बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि उनको कितने टाइम के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, उस पर उनका ये आवर ग्लास डिपेंड करता है। ऐसे इसका नाम आवर ग्लास लिखा है, इट मीन्स ये आवर पे वर्क करता होगा, या फिर 1 आवर के लिए, या फिर 2 आवर, या 24 आवर्स, जो भी है ये आवर का मेज़रमेंट बताता होगा। ठीक है, कैंडल क्लॉक्स वर कैंडल्स विथ मार्किंग दैट इंडिकेटेड द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। जब मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि बेटे यहाँ आपको दिख रहे हैं, यहाँ लाइंस में नंबरिंग की गई है, तो जितने नंबर क्रॉस हुए इट मीन्स उतना टाइम पास हो गया। तो पहले के टाइम में स्टैंडर्ड वॉचेस नहीं थे, तो इसी तरह से टाइम के मेज़रमेंट किए जाते थे। सोचो कितने टफ होंगे, है ना, लेकिन फिर भी वैसे ही उनका काम चलता था। द वर्ल्ड्स फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है बेटा ये जो आपके दिए गए हैं, जो हमने सन डायल दिखाया, ये वैसे वही बना हुआ है जो कि हमारे राजस्थान के जयपुर में जंतर मंतर एक जगह है जहाँ हमें ये सब देखा जाता है। जंतर मंतर में ये बने हुए हैं। यहाँ भी और भी बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं जिससे क्या है मेज़रमेंट किए जाते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमिक जो है, जो एस्ट्रोनॉम का काम करते हैं वो ये सब काम करते हैं। ये डाटा कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मीन्स सन, स्टार्स, इन सब के बारे में। कैसे सन डायल है ये, ठीक है, सन डायल से सन की शैडो से हम सन के टाइमिंग मेज़रमेंट कर रहे हैं, उस तरह से ही सन, स्टार, जो भी क्या है, अभी जो है साइंटिस्ट हमारे वो क्या है सैटेलाइट के ज़रिए पता करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पता लगाया करते थे। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सन डायल द सम्राट यंत्र वॉज बिल्ट अराउंड 3 years ago। ये बनाए गए थे जंतर मंतर जो जयपुर में है हमारा, जो राजस्थान में है बेटा। ये यूनेस्को के द्वारा सर्टिफाइड थे। ठीक है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था, इनकी मेज़रमेंट जो है वो सही है, बट वो अभी के स्टैंडर्ड टाइम से वेरी करते हैं। ठीक है, राजस्थान में ये देखने को मिलेगा, अगर आप राजस्थान घूमने जाओगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन्होंने इसको द हाउसेस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके जरिए क्या है, एस्ट्रोनॉमिक जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स जो है हमारे डाटा को रिकॉर्ड करते थे और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करते थे। विथ इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 मीटर्स के ये थे। इट्स शैडो मूव्स एट अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से वो गिरते थे, वो जहाँ भी जो उनके नंबर स्केल बने हुए थे वहाँ पे, और वो मेज़रमेंट बताते थे टाइम का इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकेंड। ठीक है, लाइक एनी सन डायल, जैसे कि और भी सन डायल और जगह बने होंगे, ये पहला था जो कि 300 years ago बनाए गए थे। इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम, तो ये लोकल के बेटा जहाँ पे ये है जैसे राजस्थान के टाइम और सन की गति के ज़रिए भी ये टाइम को मेज़रमेंट करते थे। रिक्वायरिंग ए करेक्शन, देखो यहाँ लिखा गया है ना कि इसको करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी के टाइम से स्टैंडर्ड टाइम जो सब जगह एक समान होते हैं, उससे ये स्टैंडर्ड टाइम से ये मैच नहीं होते हैं फुल्ली। ठीक है, टेक लेट अस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या है बनाया जा रहा है
क्या बनाया जा रहा है, लेट्स सी, हाँ वाटर क्लॉक बनाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल वाटर क्लॉक बनाया जाता है। तो इसमें देख रहे हो आप, हम पहले डायग्राम से देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या किया गया है, एक आप देख रहे हो आपके घर में इस टाइप के डब्बे आपको आराम से मिल जाएंगे, बोतल। तो आप इस बोतल को ले लो। इस बोतल के लीड में, ढक्कन में आप देख रहे हो यहाँ एक कील से होल किया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, इसको बीच से कटिंग कर दी गई है। ठीक है, और इसके नीचे वाले लेयर को नीचे रखा गया है, और जो ये ऊपर का जो सरफेस है इसको पलट के देख रहे हो, ये ऊपर का कटिंग सरफेस ऊपर है और फिर ये नीचे की तरफ पलट के यहाँ डाला गया है। और इसके ऊपर ये कलरिंग वाटर, जिससे कि क्या है इसमें मेज़रमेंट पता लग सके, तो इसमें वाटर कलरिंग डाला गया है। और इसमें जो लीड में आपके होल किए गए, इससे क्या है पानी इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, टाइम डिफिनेट करेगा, क्योंकि जब ये होल से पानी गिरेगा तो ये कितना भरता है, इतने पानी को खाली होने में जितना समय एक बार में ले रहा है, इट मीन्स वो टाइम इंटरवल के बाद सेम ही टाइम लेगा जब वो खाली हो जाएगा। तो इस तरह से वो वाटर क्लॉक बनाते थे, जिसको हमें यहाँ पे दिया गया है बेटा। तो ठीक है, ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में फिर रीड करेंगे, और आप भी रीड कर लेना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम कमेंट। ठीक है, आप कमेंट में जाकर इसको डाउट को पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पढ़ते हैं। ठीक है।